हम लोग पढ़ रहे थे दामोदर एक कोराई खंड काव्य का दूसरा सर्ग सरंची कमल। सरंची कमल का आज पार्ट 3 है। अगर आप इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो खोटा प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कमल केतुक नजर परे बन बालिकाक ऊपर, धुक धुक जीव धक धक छाती, मुँहे बात नाई उछरल। कमल केतु का नज़र उस वन बालिका सरंची के ऊपर पड़ता है। धक धक प्राण और दिल धड़कने लगता है, मुंह से कोई बात नहीं निकलता। पिंधल ओढ़ल सिंगार भेसे साइज बन कुंवारी, उपरनी तो घसई गेल शीतल बयारी। पहनी ओढ़ी श्रृंगार से सजी हुई थी सरंची, जो जंगल की कुंवारी। सरंची का ओढ़नी शीतल हवा में थोड़ा सा उड़ गया था। उपरनी का मतलब होता है ओढ़नी। डर डरान राजाक बेटा डेरा तनी उठावल, नले लागल तिरियाक भेव बोने ई की पावल। डर डर के राजा का बेटा अपना कदम उठाता है, और तिरियाक का मतलब होता है स्त्री, और उस स्त्री को देखकर सोचने लगता है कि यह जंगल में क्या पा गए। हाइचक भय गेल कमल केतु आँखें मिटिक नाई मारई, नारी गाछेक फूलल कोढ़ी तइनको थिर नाई रहई। हाइचेक का मतलब होता है आश्चर्य, चकित हो जाना, चौंक जाना। आश्चर्य रह गए कमल केतु, और आँख भी यानी कि पलक भी नहीं झपका रहे हैं। नारी पेड़ के फूल की कली की तरह है, जो सरंची है वो पेड़ के फूल की कली की तरह है, जो एक जरा सा भी स्थिर नहीं रहता है। सवई जगई भूल गेल कमल केतु काम सुरे, बन बालाक रूपेक मधु नयने सेवन करे। सवई का मतलब होता है समय, और जगह का मतलब जगह, स्थान। समय और जगह दोनों भूल गए कमल केतु कि किस काम से वहाँ पे आए हैं। जंगल की बालिका सरंची के सुंदरता को आँखों से देख रहे हैं कमल केतु। सेवन करे क्या, नयने सेवन करे मतलब आँखों से देख रहे हैं। मालिनीक फूलेक माला मह मह महकाइल, मोहाय गेल महाजनिक बेटा मने मने मताइल। मालिनी की फूल की माला मह मह महक रहा है, और मोहित हो गया राजा का बेटा, मन ही मन में खो गया है। बत्तर सिरे ऐसन की हिंचे लागलई घोड़ा, कमल केतु थनवे घोड़ा कखनु सरंचिक मोहड़ा। बत्तर सिरे मतलब इसी समय कमल केतु का घोड़ा हिनहिनाने लगा। हिंचे का मतलब हिनहिनाना। कमल केतु कभी घोड़ा को शांत कराते तो कभी सरंची के चेहरे को देखते। हड़बड़ाइल उठ सरंची छाती हाथ धरी, सैरवे लागली आपन विंधना नजर होंदे करी। घोड़ा का हिनहिनाने का आवाज़ सुनकर सरंची हड़बड़ा करके उठ जाती है और अपने छाती पर हाथ रखती है, अपने वस्त्र को ठीक करने लगती है और नजरें चुराने लगती है। कैसके कमर धरती कांड बोनेक वीर बालिका, लखे अनचिन्हार जुआन मुँह सरंची रन चंडिका। कैसके कमर का मतलब तैयार हो जाना, कमर कसना मीन्स तैयार रहना। तो तीर धनुष लेकर तैयार हो गई जंगल की वीर बालिका। जैसे ही ये अनजान युवा को देखती है, अनचिन्हार मतलब अनजान, तो जैसे ही ये अनजान युवा को देखती है, सरंची चंडिका की तरह खड़ी हो जाती है तीर धनुष लेकर। चनफन रूप रंग राजाक बेटा सरंची मने भाभई, मानुष लाई ने मुदई लाई कखनु दिकु मने करई। चनफन मीन्स क्या होता है? चेतनशील, तेज। तो राजा के बेटे का चेतनशील चेहरे को देखकर सरंची मन ही मन में सोचने लगती है कि ये कौन है, ये अच्छा इंसान है या दुश्मन है। मुदई मीन्स दुश्मन। कभी लगता है कि ये दिकु है और सोचती है कि ये अच्छा है या फिर दुश्मन है, और कभी उसको लगता है कि ये दिकु है या फिर ये बाहरी लोग हैं। झाड़ गुने झींगा आर धिया गुने पुता, परदेसी दुकुक आटा पाटा सरंची से कथित नाता। झींगा एक सब्जी होता है। जिस तरह का झाड़ी रहेगा उसी तरह से झींगा होगा। जिस तरह से
आपके पूर्वज का व्यवहार रहेगा उसी तरह आपका भी आचरण रहेगा। परदेसी दिकुक आटा पाटा सरंची से कथिक नाता। इसका मतलब होता है ये दूसरे देश का जो भी है, अच्छा हो या बुरा, इससे सरंची का क्या नाता है, क्या रिश्ता है सरंची का। डेग बढ़ौले मारबो कांड, फाफर करबो करजी, हाथेक बलम फेंक दे पापी, ने तो देखबे सरंचिक मर्जी। सरंची बोलती है, कदम कदम बढ़ाया तो धनुष से तीर छोड़ देंगे, तुम्हारे कलेजे को तीर चीरती हुई निकल जाएगी। हाथ में जो बलम है उसे फेंक दो पापी, नहीं तो देखोगे सरंची की मर्जी। डेग बढ़ोले का मतलब होता है कदम बढ़ाना, और फाफर मीन्स होता है चीर देना, करजी मीन्स कलेजा। भय श्रृंगार अड़गुड़ राग करुण सात वीर, सातों रसिक सरेची बोला नहीं, सातों रसिक सरंची बाला, कबिक माथा थीर। सरंची में ये सातों गुण थे। भय श्रृंगार, अड़गुड़ का मतलब होता है अद्भुत, राग करुणा शांत और वीर। तो भय श्रृंगार अद्भुत राग करुणा, करुणा का मीन्स होता है प्यार, शांत वीर, सातों रस सरंची बाला में था। और ये सातों रस का वर्णन करते हुए कवि का दिमाग शांत होता है। हाथे बलम नजर कर भुइये बलम फेंक देल, हाथ जोर कमल केतु बीचे तनी डडाई गेल। हाथ का बलम की ओर नजर करके जमीन पे बलम को फेंक देता है और हाथ जोड़कर कमल केतु आगे जाकर खड़ा हो जाता है। भुइये का मतलब होता है धरती, फेंक का मतलब फेंकना, हाथ जोड़ मीन्स हाथ जोड़ना, और डडाई गेल का मतलब होता है खड़ा होना। तुड़ुप तुड़ुप करई छाती अंतरे मन सरल, डरे डरे राजाक बेटा कमल केतु नेहोर करल, हे बनबाला के लागे तोय। तुड़ुप तुड़ुप का मतलब होता है कि धक धक डर से कमल केतु का छाती कर रहा था, और अंतर में उसका मन शांत था, अंदर में जो उसका मन है वो शांत था। डर डर के राजा का बेटा कमल केतु नीचे झुक गया। नेहोर का मतलब होता है झुक जाना, और पूछता है कि हे बनबाला कौन हो तुम। या बन राखी बन देवी तोय, या बन माला या बन माया तोय, की जोगनी भैरवी तोय, की आदि कुल के बोंगी तोय। वन राखी का मतलब होता है वन की रक्षा करने वाली। क्या वन की रक्षा करने वाली हो तुम, या वन की देवी हो, या वन माला हो तुम, या वन माया हो तुम। क्या जोगनी भैरवी हो तुम, कि आदि कुल की भूतनी हो तुम। बोंगी का मतलब यहाँ पर भूतनी होगा। या मगध देव के संगी तोय, या शक्ति माई चंचला देवी, कि दामोदर के डोंगी तोय, कि बिहार के बिहारनी। या मगध देव की साथी हो तुम, या शक्ति माँ चंचला देवी हो तुम, कि दामोदर से उठी हुई देवी तुम हो, कि बिहार की बिहारनी हो। या गौतम बुद्ध पुजारिनी धरतिक झारखंडी देवी, की उमादित्य बरूनी, की चांद के इंजोरी लागे। या गौतम बुद्ध की पुजारिन हो तुम, क्या धरती की झारखंड की देवी हो तुम, क्या उमादित्य बरूनी हो तुम, क्या चांद की तुम इंजोरिया यानी कि चांद की तुम चांदनी हो तुम। ने ललूहन रंभ छल फलिया, के लागे तनी क चंडिके। के ललूहन का मतलब होता है या सुबह की लालिमा हो तुम हो कौन, अपना परिचय दो चंडिके। ने भाद्रेक शोभा झिंग फुलिया, की लिखवैया पांडुलिपि, मतलब क्या तुम फूलों की शोभा हो, क्या लिखने वाली कवि की लिपि हो तुम। ने कविक निर्बंध छंद धुराई लेटोहियो देवी, भेलो हम तोर पाइबंद। क्या तुम कवि की निबंध छंद हो, नीचे गिरकर सत सत नमन करता हूँ देवी, मैं तुम्हारा आज से गुलाम हुआ। चहट गेल कमल केतु, ठेवना गादा गाडर गुडुर, खबरदार हबडीहे नाई, सरंची गरजे नले टाकार टुकुर। कमल केतु जो है वो झुक गया घुटना के बल, तो सरंची कहती है सावधान, मेरे सामने आना मत,
सरंची चिल्ला करके बोली और देखने लगी इधर उधर। टाकर टुकुर का मतलब इधर उधर देखने लगी। कमल केतुक चनफन रूप सरंचिक अंतरे, हेमाल पानी हिलोर मारे भयक समूह डरे। कमल केतु का चनफन रूप को देखकर सरंची अपने मन में सोच रही थी। और हेमाल पानी हिलोर मारे भयक समुद्र का मतलब पानी की तरह हिलोर मार रहा है डर का समुंदर। टाटक करे लागली सरंची, कमल केतुक चहटे नाई देल। इस तरह कहकर सरंची कमल केतु को अपने नज़दीक नहीं आने दिया। इससे आगे का कविता देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।